बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 4 को स्टडी करना है, विच इज अबाउट थिन लेंसेज। एक्चुअली ये ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 14 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम ये पढ़ेंगे कि एक्चुअली इस अगर आप इस चैप्टर को देखें ना, ऑप्टिक, तो ये एक्चुअली लेंसेज के हवाले से ही सारी डिस्कशन जो है इसमें की गई होगी। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है वो लेक्चर है। हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंट किस्म की लेंसेज हों, तो जब उनमें से लाइट आपकी जो है वो ट्रांसमिट होती है, तो वो किस किस किस्म का बिहेवियर शो करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो स्टार्ट करते हैं थिन लेंसेज से। बिफोर आई स्टार्ट लेंसेज, पहले मैं आपको बताऊंगा जो चैप्टर हमारा है ऑप्टिक्स, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है। ऑप्टिक्स इज अ फैसिनेटिंग ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की वो फैसिनेटिंग ब्रांच है दैट एक्सप्लोर्स द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जो कि हमें लाइट की प्रॉपर्टीज और उसके बिहेवियर के बारे में एक्सप्लोर करके देता है। हम ये समझते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं। क्या आपने कभी खुद देखा कि आज से कुछ अर्सा पहले, यानी तकरीबन कोई 100 या 200 ईयर्स पहले, इतना आसान नहीं हुआ करता था कि आप किसी भी एक माइक्रो लेवल के ऑर्गेनिज्म को पढ़ें और उसको अंडरस्टैंड करें। लेकिन आज ये सब कुछ मुमकिन हो चुका है। आप बल्कि वायरस, जो कि इवन बैक्टीरिया से भी 1000 टाइम्स जो कि छोटा होता है, हम उसको भी डिफरेंट किस्म की इलेक्ट्रॉन स्कोप से ना सिर्फ देखते हैं, बल्कि हम ये भी समझते हैं कि ये कौन सा आरएनए वायरस है, ये डीएनए वायरस है। आपके पास सबसे बड़ी एग्जांपल जो थी वो कोविड का वायरस था। तो ये तमाम चीजें जो आप समझ लें, आज हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा जो है वो दारोमदार हमारी इस ऑप्टिक्स जो फिजिक्स की ब्रांच है, इस पर मुनसर है। इसने ऐसी ऐसी लेंसेज बना कर दी कि जिनसे हमने उन चीजों को देखना और समझना शुरू किया कि जहां तक पहुंचना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता था। थिन लेंसेज की डेफिनेशन है दी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, एक ऐसा शफाफ किस्म का ऑब्जेक्ट, साफ सुथरा। ट्रांसपेरेंट वो चीज होती है जिनमें से लाइट क्रॉस कर जाए। 3 टाइप्स होती हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट, एक होता है ओपेक बॉडीज। ट्रांसपेरेंट वो होती है जिनमें से कंप्लीटली लाइट जो है आपकी वो पास कर जाती है। ट्रांसलूसेंट वो होती है जिनमें से हाफ हाफ पास करती है, हाफ जो है वो ब्लॉक हो जाती है। और ओपेक वो होती है जिनमें से कोई भी लाइट पास नहीं करती। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो हैं जिनमें से लाइट जो है वो पास कर जाए। दैट रिफ्रैक्ट द लाइट, जो कि लाइट को रिफ्रैक्ट करती है। हमने अपने पिछले लेक्चर्स, जो 2 लेक्चर थे, लेक्चर नंबर 2 और 3, उसमें भी पढ़ा कि लाइट जब भी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो ड्यू टू द चेंज इन स्पीड वो क्या हो जाता है, उसमें थोड़ा सा बेंड क्रिएट हो जाता है। तो उसको रिफ्रैक्शन कहते होते हैं कि लाइट की बेंडिंग आपकी प्रोड्यूस हो जाना। तो इन स्पेसिफिक वे टू फॉर्म इमेजेस आर कॉल्ड लेंसेज, यानी ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रांसपेरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें से लाइट जो है रिफ्रैक्ट कर जाए और वो एक खास किस्म के इमेजेस बनाए, उसको लेंसेज कहा जाता है। लेंसेज ने हमारी जिंदगी बहुत आसान कर दी है। आप एक बड़ी से बड़ी चीज से छोटी चीज तक चले जाएं, आपको लेंसेज के कमाल ही हर जगह पे नजर आते हैं। आप अपने टीवी को उठा लें, अपने लैपटॉप्स को उठा लें, अपने गैजेट्स जो आपके हाथ में मौजूद हैं, मोबाइल फोन को उठा लें, आप टैब्स को उठा लें, टैबलेट्स जो आपके पास मौजूद हैं उनको उठा लें। इसी तरह आप किसी माइक्रोस्कोप को देख लें। अब इन सब की हमारी लाइफ में बड़ी अहमियत है। टेलीस्कोप को देख लें। एक दौर होता था हमारे पास एक हबल टेलीस्कोप होती थी जिससे हम दुनिया के राज को जानने की कोशिश करते थे, लेकिन वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड थी क्योंकि वो जमीन के गिर्द घूमती थी। फिर हम लास्ट 2 साल पहले एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप जो है वो सूरज के गिर्द घुमाकर और दुनिया के ऐसे ऐसे राज को मालूम करने की कोशिश की गई जो कि शायद बहुत ही मुश्किल और बहुत ही पेचीदा थे। उस टेलीस्कोप का नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप हुआ। ये तमाम लेंसेज के कमाल से ये तमाम चीजें बनी हैं। सो अगर ये कहें कि हमारी जिंदगी को इन लेंसेज ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी। सो थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका लेंसेज, ये आज आप जो है हमें यहां तक पहुंचाने में कामयाब हुए। डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पे लेंसेज की 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1,
दो टाइप्स होती हैं। इसकी एक टाइप होती है उसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं, कन्वेक्स, और एक होती है उसको कहते हैं कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। ये दो टाइप है आपके पास, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, कन्वर्जिंग। और आपके पास जो कनकेव होता है उसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस। ये टू टाइप्स आपके पास लेंसेज में मौजूद हैं और इनके डिफरेंट बिहेवियर हैं, और उन्हीं बिहेवियर से आप इनको ना सिर्फ अंडरस्टैंड करते हैं बल्कि आज हम ये पढ़ेंगे एक्चुअली कि इन डिफरेंट लेंसेज हमारे पास हों तो हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स कैसे हासिल होते हैं। क्या आपने कभी देखा कि जब आपके पेरेंट्स 40 ईयर्स से ऊपर चले जाएं तो वो रीडिंग के लिए कोई चीज पढ़नी हो या मोबाइल फोन देखना हो, दे यूज द ग्लासेस, लेकिन वो दूर से आई हुई चीज को आराम से देख सकते हैं, इवन दूर दराज चीजों को भी पढ़ सकते हैं, बट दे कांट सी द थिंग्स दैट आर वेरी क्लोज टू देम, दे कैन नॉट सी देम। सो फिर हम क्या कहते हैं, भाई इसकी नजदीकी नजर कमजोर है, इनको रीडिंग ग्लासेस लगेंगे और वो जो है रीडिंग ग्लासेस हमारे पास हेल्प करेंगे। इसी तरह कुछ लोगों को दूर की नजर का इशू होता है लेकिन करीब की चीजें नजर आ रही होती हैं, तो उनको फिर दूर की नजर की जो है ग्लासेस या ये लेंसेज लगती हैं जिससे वो तमाम चीजों को इजीली देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको सुन के ये शायद हैरत ना हो, ये दोनों जो हमारे पास ग्लासेस हैं, ये इनका बेहतर जो दारोमदार है वो इन दो लेंसेज पर है। वन इज कन्वेक्स लेंस एंड सेकंड इज कनकेव लेंस। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर आई लेट यू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, मैं थोड़ी सी आपको शक्लें दिखा देता हूं, उसके बाद में प्रॉपरली कन्वेक्स और कनकेव को ये रब करके मैं यहां समझाने की कोशिश करूंगा। आपके सामने दो डिफरेंट डायग्राम्स बनी हुई है, ये देखें कन्वर्जिंग लेंस। ये कन्वर्जिंग लेंस क्या होती है ये तो मैं आपको बताने लगा हूं, लेकिन उसकी डायग्राम देखें, बाय कन्वेक्स इस तरह होती है, जबकि प्लेनो कन्वेक्स इस शेप की होती है और आपकी मेनिस्कस कन्वेक्स इस शेप की होती है। डाइवर्जिंग में ये चीज जिस तरह बाहर फूली भी थी, कन्वेक्स लेंस का क्राइटेरिया यही है कि वो बाहर से फूली भी होती है, ठीक है, और जबकि कनकेव अंदर की तरफ होती है, जैसे ये हमारे पास हो गई बाय कनकेव, और ये प्लानो कनकेव देखें, ये बाहर की तरफ फूली, ये अंदर की तरफ जा रही है। मेनिस्कस जो है ये बाहर की तरफ निकली हुई थी यहाँ कन्वेक्स में, जबकि कनकेव में वही चीज जो है हमारी अंदर की तरफ आ गई। सो ये कुछ लेंसेज हैं। अब मैं आपको ये बताने की तरफ जा रहा हूं कि एक्चुअली ये लेंसेज हैं क्या और इनको स्टडी कैसे करेंगे, इनके बीच में जो डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं और डिफरेंट किस्म के जो फिनोमिना है उनको भी मैं समझाने की अब कोशिश करता हूं। मैं ये रब कर लूंगा इस जगह पर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास टू टाइप ऑफ लेंसेज है। नंबर वन कन्वेक्स लेंस जिसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और नंबर टू है कनकेव लेंस जिसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। आमतौर पे अगर इनकी एक शक्ल देखी जाए तो वो यूं होती है, देखें कन्वेक्स की शेप यूं होती है, मैंने कहा था जिसका जो फूली भी होगी दैट इज कन्वेक्स, और जो कनकेव होगी वो आपकी अंदर से यूं दबी भी होगी, ये कनकेव है। अब इनको कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, इनको डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, और इनके बाकी फिनोमिनाज क्या हैं, ये आप जरा इसको समझने की कोशिश करें। कन्वेक्स लेंस में जब लाइट आपकी ट्रेवल करती है, लाइट जब भी ट्रेवल करती है कन्वेक्स लेंस में, तो ये किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर जो है, ये किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर फिर कन्वर्ज हो जाती है, यानी यहां से लाइट ये कन्वर्ज जाती है जब यहां से निकलती है ये, यानी ये कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होती है। ये जिस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होती है उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है, यानी लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स द कन्वेक्स लेंस इट कन्वर्ज एट अ पॉइंट व्हिच इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। इस एफ को प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस, फोकस भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इसी तरह हमारे पास
जबकि डाइवर्जिंग में जब लाइट आपकी यहां से जाए, यहां से जब लाइट आपकी जाती है तो एक्चुअली उसको भी कन्वर्ज करना चाहिए, लेकिन ये कन्वर्ज नहीं होती, ये डाइवर्ज हो जाती है, यानी ये किसी और यानी यूं डाइवर्जेंस हो गई। यानी यूं डाइवर्जेंस हो जाती है, यानी इसमें लाइट आपकी किसी एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होती है, जिस पॉइंट पे ये जाके कन्वर्ज हो उसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इधर जाके आपकी कन्वर्जेंस आपकी बिल्कुल भी नहीं होती, इधर डाइवर्जेंस होती है। डाइवर्जेंस में प्रिंसिपल फोकस जो है उसका रूल क्या है वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये किसी पॉइंट पे जाके तो मिल नहीं रही, तो इसलिए इसका फोकस रियल नहीं होता, इसका रियल फोकस होता है। इसको रियल फोकस भी कहा जाता है। ये रियल फोकस है हमारे पास, रियल फोकस, कि वाकई इसका फोकस बना है। लेकिन इसका हम फोकस जो है वो यूं बनाते हैं कि ये जो डाइवर्जेंस हुई है उसको डॉटेड लाइन में हम पीछे लेके जाएं और देखें कि आपके किस पॉइंट पे जाके जो है वो मिल रहा है। तो ये आप देखेंगे कि अगर हम इस डाइवर्जेंस को देखना शुरू कर दें, ये किसी एक पॉइंट पे जाके यहां मिल जाएगा और ये प्रिंसिपल फोकस एट द बैक ऑफ द लेंस होगा, लेंस के बैक साइड पे। और इसको चूंकि ये इसका रियल फोकस तो है नहीं है, रियल फोकस होता तो आगे जाकर इसका बनना था। ये एक्चुअली जहां बाहर की तरफ नहीं है, हमने खुद ऐसी डॉटेड लाइंस बनाई है कि जैसे ये शो करे कि लाइंस एक्चुअली यहां अगर बैकवर्ड की जाए तो ये इस पॉइंट से आ रही होंगी। तो चूंकि इसका बैक पे बनता होता है इसलिए इसका रियल फोकस नहीं होता, हम इसको वर्चुअल फोकस कहते हैं, वर्चुअल फोकस। ये रियल फोकस है, ये वाकई फोकस बना कि लाइट गई और जाकर किसी पॉइंट पे जाकर टकराई, जबकि ये वर्चुअल फोकस है जो कि एक्चुअली बना नहीं। इसको हमने डॉटेड लाइन से जो है एट द बैक ऑफ लेंस जो है वो बनाया। सो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल फोकस। डियर स्टूडेंट्स, इन लेंस के हवाले से हम डिफरेंट फिनोमिना को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है। इस प्रिंसिपल फोकस से इस सेंटर तक, किसके सेंटर तक? लेंस के सेंटर तक, जिसको ऑप्टिकल सेंटर भी कहा जाता है। पहले तो आप ये याद रखें, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर इज अ मिड पॉइंट ऑफ द लेंस, यानी लेंस का जो मिड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से आपका प्रिंसिपल फोकस तक का जो टोटल डिस्टेंस होता है, याद रखें प्रिंसिपल फोकस को फोकल पॉइंट भी कहा जाता है, फोकल पॉइंट भी कहा जाता है, तक का जो टोटल डिस्टेंस होता है उसको एफ कहा जाता है। एफ, व्हाट इज एफ? एफ इज कॉल्ड फोकल लेंथ, यानी यहां से यहां तक आप फोकल लेंथ, यानी इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, बट अगर आप इस पॉइंट की लेंथ मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से तो इसको फोकल लेंथ कहा जाएगा। देखिए, आप लोगों को आपके नाम से पहचाना जाता है। हाँ भाई जमशेद साहब, जमशेद साहब आ जाएंगे। हाँ भाई नूर अली, नूर अली आ जाएगा। हाँ भाई फाइजा कहाँ है आप? फाइजा आ जाएंगी। हर एक का अपना नाम होता है और अपना खानदान होता है। चौधरी साहब, राजा साहब, जैसे इधर भी खानदान है, लेंस खानदान है, और उसमें ये चौधरी साहब हैं कन्वेक्स लेंस, ये मलक साहब हैं कनकेव लेंस, यानी इसी तरह आपके नाम होते हैं। फिर उनकी आगे पहचान होती है। लेंस की जो पहचान है स्टूडेंट्स वो फोकल लेंथ के साथ होती है। अगर हम कोई लेंस उठाते हैं तो हम ये बात करते हैं हाँ भाई इसकी कितनी फोकल लेंथ है, तो उसके बाद फिर हम उसकी पहचान करवाते हैं। यानी जिस तरह हर एक, अगर आप चले जाएं किसी फैमिली में चले जाएं, फैमिली के बाद जब फैमिली की पहचान तो होगी कि ये लेंस है, फिर उसके आगे उसका नाम ढूंढेगा, हाँ भाई नाम क्या है, क्या फोकल लेंथ है, यानी यहाँ फोकल लेंथ होगी वो एक्चुअली उसकी मेन आइडेंटिटी होगी। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट इज नोन एज फोकल लेंथ। इसको कहते होते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कहा जाता है हमारे पास, और इसको एफ से जाहिर करते हैं, एफ से। जबकि इसका चूंकि हमने ये डाइवर्जिंग लेंस थी हमारे पास, तो इसका इस एफ से लेकर यहां ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा उसको फोकल लेंथ कहा जाएगा। यानी सेम चीज यही है
लेकिन इसका जो आपका प्रिंसिपल फोकस है एट द बैक ऑफ द लेंस था हमारे पास। आई होप आप ये बात भी समझ होंगे, ऑप्टिकल सेंटर भी समझ आ गई। ये जो स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये इमेजिनरी लाइन होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इमेजिनरी लाइन होती है। सो ये एक्चुअली हमें बताती है कि वो लाइन एक्चुअली जो ऑप्टिकल सेंटर से होती भी जाए, तो इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे ही होगा। ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो हमारी गुजरेगी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये जो लेंसेज हैं एक्चुअली इनको स्फेरिकल लेंसेज भी कहा जाता है। स्फेरिकल लेंसेज, लेंसेज भी कहा जाता है। स्फेरिकल एक्चुअली लफ्ज बना है स्फेयर से। स्फेयर एक गोल चीज को कहा जाता है, लेकिन गोल सब डायमेंशन में गोल, जैसे बॉल है या हमारे पास फुटबॉल है, एक हर डायमेंशन में गोल। एक तो ये होता है ना, एक ही है आपके पास एक्स और वाई एक्सिस में अगर आप गोल चीज ड्रॉ कर लें, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड सर्कल। लेकिन ये सर्कल नहीं, ये होता है स्फेरिकल। तो ये लेंसेज भी इसी शेप की होती है, यानी यहां से भी गोल, अगर हम यहां से इसको बना ले तो ये भी गोल। यानी एक्चुअली यही लेंस हमारी जो है, यही लेंस अगर हम इसको गौर से देखें, इसको, ये हमारी लेंस है, इसको हम डॉटेड लाइन से अगर हम बनाना शुरू कर दें, ये देखें, यानी इसी गोल में डॉटेड लाइन से बनाना शुरू कर दें, ये बन सकती है, या ये आपकी डॉटेड लाइन से ये बन सकती है। ये पूरा सर्कल या स्फेयर बना देती है। अब चूंकि ये भी सर्कल है, यानी देखें इसका ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है हमारा, अगर हम इसको जोड़ ले तो एग्जैक्टली ये सर्कुलर पार्ट बनता है। ये चारों तरफ बनता होता है, यहां हर पार्ट इसका बन रहा होता है, बॉल बन जाती है पूरी। तो अगर ये सर्कल बन जाए तो इसका ये वाला पार्ट जो होगा, ये सी होगा, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओ से नाम रख लें, सी से, सी हमने ऑलरेडी इसका नाम रखा, इसको ओ रख लें, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और इस सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर तक, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये सर्कल है, इसका अपना सेंटर है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर कर्व को कहा जाता है, कर्व। ये जो कर्व बनी है आपकी ना, इसका ये सेंटर है। सर्कल की आइडेंटिटी सेंटर से होती है, याद रखना, या रेडियस से होती है। तो इसकी ये हमारी यहां से ऑप्टिकल सेंटर तक का जो टोटल डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस पॉइंट को कहेंगे, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे एक बात बताऊं कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ कर दिया जाए, 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो हमारा फोकल लेंथ आ जाती है। यानी एक्चुअली फोकल लेंथ इज सेड टू बी द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। मेरे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर इसको ओ से जाहिर किया हुआ है, तो मैंने कहा ओ रख लो, नाम में क्या है, ठीक है। सो फोकल लेंथ हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है तो फोकल लेंथ 5 होगी। ये डेफिनेट सी बात है कि आपकी लाइट कन्वर्ज 5 सेंटीमीटर के बाद होगी, फिर 5 सेंटीमीटर के बाद। सो इट्स एग्जैक्टली हाफ ऑफ दिस। सो ये बातें आपने इनकी अच्छी तरह करनी है। सो हमने क्या क्या पढ़ा? ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ऑप्टिकल लेंस और फोकल लेंथ, सॉरी, spherical lens. And second para principal axis, an imaginary line that goes straight through the center of lens, optical center of lens, and it touches the principal focus and furthermore optical center as center of curvature as well. So इस imaginary line को principal axis कहा जाता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? 3 के when light fall on a lens, whatever it is falling on convex or concave, so they are making a point where all line falls. This is real focus because ये real में हमारे पास यहाँ जाके
हमारे पास लाइट्स गिरती हैं, लेकिन ये हमारे पास वर्चुअल फोकस है क्योंकि ये गिर नहीं रही थी या डाइवर्ज हो रही थी, इसको हमने बनाया। तीसरी चीज पढ़ी हमने प्रिंसिपल फोकस। द डिस्टेंस बिटवीन एफ टू सी ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज फोकल लेंथ and this point is also known as focal point. And moreover, since this is a spherical lens, means if I draw this in a dotted line, this could make up circle. So obviously if you have a circle, there is a center point of the circle as well. So just find the center of that particular circle. So distance from C to the optical center is known as radius of curvature, but this point is known as center of curvature. Remember, if you divide r by 2, this will give you the focal length. The focal length is actually the half of the radius of curvature. I hope आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट्स, लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखकर हम उसकी बैक साइड पे उसका इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। अब वो लेंस को किस पोजीशन पे रखना है और उसके साथ ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखना है, इनको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एक खास जगह पर प्लेस करें तो हमें इमेज कैसा मिलेगा, क्या ये अपराइट मिलेगा, ये इन्वर्टेड मिलेगा, क्या ये डिमिनिश मिलेगा या मैग्नीफाइड मिलेगा, क्या ये दूर मिलेगा या करीब मिलेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने। ये जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले मैं तकरीबन सारी बातें पढ़ा चुका हूं। आप एक दफा गो थ्रू करें, आप देखेंगे वो सब चीजें मैंने बता दी हैं पिछले उस एक लेक्चर में। थोड़ा सा मुख्तसर लेक्चर था लेकिन सब चीजें बता दी गई थी, आपकी बुक में भी वो बार बार रिपीट हुई बातें। तो स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम बाय द लेंसेज। देखें, हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमारी जो कन्वेक्स लेंस है इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, और एक बात याद रखें, हमारी लाइफ में कन्वर्जिंग लेंस का एक बहुत ही अहम रोल है, सबसे अहम रोल है। कन्वर्जिंग लेंस ज्यादा जगहों पे यूज होती है। अब हमने क्या पढ़ा था कि इसका एक पॉइंट होता है, ये सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट से अगर आप एक खास पॉइंट पे जाएंगे, ये आपका फोकस आएगा, प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट भी कहते हैं। ये प्रिंसिपल फोकस, ये पॉइंट है, यानी ये दोनों साइडों पे कर रहा हूं। अगर ऑब्जेक्ट यहां होगा, अगर लाइट यहां से आएगी तो फोकस यहां होगा, अगर लाइट यहां से आएगी तो फोकस यहां होगा, यानी दोनों साइडों पे। अब ये कितना साइज है, फर्स्ट करो ये 5 सेंटीमीटर है, इतना मजीद 5 आगे ले जाओ तो ये डबल फोकस पॉइंट, यानी अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस डबल फोकल लेंथ है। यानी इफ दिस इज 5 एंड दैट इज गोना बी 10, ये उसका डबल हो जाएगा। सो इफ दिस इज 5 दैट वुड बी 10 एज वेल, ये हमारे पास डबल हो जाएगा। ये अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां रखता हूं तो इसका इमेज, क्योंकि रिफ्रैक्शन होता है इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता। शीशा आप सामने सुबह उठ के कंघी करते हैं या मुंह धोते हैं, अपने आप को देखते हैं, मेकअप करके अपने आप को देखते हैं, उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा होता है क्योंकि वो स्ट्राइक होकर आपको चीज नजर आ रही होती है। लेकिन यहां रिफ्रैक्शन होता है, आपको दूसरी साइड पे इमेज नजर आ रहा होता है। और ये इमेज को समझना बहुत जरूरी है। समझने इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर में आज आपको देने जा रहा हूं। इसके बाद एक फॉर्मूला याद रखिएगा, वो फॉर्मूला है कि 1/f इज इक्वल टू होता है 1/p प्लस 1/q। f कहते होते हैं फोकल लेंथ को, फोकल लेंथ। p कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बल्कि आप यूं करें d नॉट कर लें, आपको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट d नॉट, ये इसको di कर लें, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। अगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से चले तो ये आपको सारी चीजें जो है ना इस गो में समझ आ जाएंगी। अगर फॉर्मूले को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बहरहाल फिर रट्टा लगाना पड़ेगा। अभी बहरहाल ये याद रखें, ये एक लेंस का फॉर्मूला है, ये मिरर का फॉर्मूला भी यही है, लेंस का फॉर्मूला भी यही है कि 1/4 फोकल लेंथ हमेशा इक्वल होती है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
अब क्वेश्चन मार्क के एफ क्या चीज है, डी नॉट क्या चीज है और डी आई क्या चीज है। एफ कहते होते हैं प्रिंसिपल फोकस से यहां तक का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस। ये फर्ज करो 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ये तो आपको पता चल जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं कि फर्ज करो मैं एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे रखता हूं, एक ऑब्जेक्ट में इस पॉइंट पे रखता हूं, ये रखा मैंने, ये डबल फोकस पे रखा। तो इससे यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है, इन लेंथ से ये कितना दूर है, तो टोटल डिस्टेंस यानी आप एग्जैक्टली ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको डी यानी यहां से यहां तक को हम कहेंगे डी नॉट, ये हम कहेंगे, ये याद रखिएगा। और अगर इसका इमेज यहां बनता है D2F पे बनता है, याद रखना इसका इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है। इसका अगर यहां बनता है तो हम आपका जहां बनता है वहां से लेंस तक का जो टोटल डिस्टेंस है, यहां से, इसको इमेज डिस्टेंस कहेंगे, इमेज डिस्टेंस। यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां से यहां तक इमेज डिस्टेंस। ये बात याद रखें। याद रखें हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस हैं, दैट इज कन्वेक्स लेंस, जिसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। इसमें कुछ बातें समझने की जरूरत है। अगर आप प्रिंसिपल फोकस से ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो, प्रिंसिपल फोकस से इस साइड पर, लेंस की तरफ नहीं बल्कि अवे साइड पर, तो आपको दूसरी साइड पे हमेशा इन्वर्टेड इमेज मिलेगा, इन्वर्टेड इमेज, उल्टा इमेज मिलेगा। अगर आप प्रिंसिपल फोकस से आगे की तरफ जाते हो, फिर आपको अपराइट इमेज मिलेगा, यानी बड़ा इमेज मिलेगा। वो तो खैर मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। बस ये आपने रूल ऑफ थंब याद रखना है। इफ यू आर गोइंग बियॉन्ड एफ, देन योर इमेज इज इन्वर्टेड एंड ऑन द अदर साइड एज वेल, ये दूसरी साइड पे मिलेगा। सो इफ यू आर गोइंग फॉरवर्ड, देन योर इमेज वुड बी अपराइट, और वहां नहीं मिलेगा, वो यहीं मिलेगा। वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे होगा। स्टार्ट करते हैं कि इफ इमेज इज प्लेस्ड एट 2F, अगर इमेज आपका 2F पे हो, यानी सॉरी ऑब्जेक्ट एट 2F पे प्लेस किया हुआ हो, तो फिर आपका इमेज कहां आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये मैंने बना तो दिया है, लेकिन इमेज कहां मिलने वाला है। लेकिन इससे पहले एक बात समझे कि होता यूं है स्टूडेंट्स के आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, इसकी एक रे जो है हमारे पास सीधी सीधी पढ़कर, सीधी सीधी पढ़कर यहां पड़ती है, और ये इस फोकस से निकलकर यहां तक आती है। और जबकि यही पॉइंट आपका इस ऑप्टिकल सेंटर से निकलकर भी यहां पहुंचता होता है, यानी हर एक पॉइंट सीधा सीधा स्ट्राइक करके यहां नीचे फोकस में से निकलकर यहां आता है, और यहां हर एक पॉइंट यहां ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से निकलकर भी यहां सीधा आता है आपके पास। यानी इमेज फॉर्मेशन इस मेथड से होती है आपकी। अब ये किसकी बात कर रहा हूं, हमारी कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहा हूं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कन्वर्जिंग लेंस एट द मोमेंट। अच्छा, बात हो रही थी कि अगर ऑब्जेक्ट 2F पे प्लेस कर दी जाए, यानी यहां से यहां तक डी नॉट का डिस्टेंस जो है, डी नॉट का डिस्टेंस वो 2F हो जाए, डबल फोकल लेंथ। तो F तो वैसे ही F है, तो आप बताएं इमेज डिस्टेंस क्या होगा, ये किस जगह पर बनेगा। तो हमारे पास वो फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू होता है 1/d नॉट प्लस 1/di। 1/f होगा 1/d नॉट, क्या हमारे पास 1/2f, और 1/di हमारे पास हमें फाइंड करना है, di 1/2f प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस हो जाएगा। आप इसका एलसीएम ले लो, 2f आएगा, ff से गया 2 - 1 आ गया। आप लोगों को ये सिंपल मैथ्स आती होगी। 2 में से 1 गया, 1 आएगा, 1/2f इज इक्वल टू 1/di, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। सो हमारा इमेज डिस्टेंस भी 2f होगा, यानी 2f पे ही इमेज बनेगा हमारा था। यानी एक्चुअली इफ यू आर प्लेसिंग एट 2f, देन योर इमेज वुड बी एट 2f एज वेल, ये भी आपका 2f पे ही बनेगा। ये बात याद रखिएगा।
दूसरी चीज हमारे पास कि अगर हम 2f से आगे चले जाएं, बियॉन्ड चले जाएं, यानी पीछे चले जाएं, यानी हम f की तरफ ना जाएं बल्कि 3f 4f 5f 6f की तरफ चले जाएं। लेट्स से f हमारे पास है, f 5 सेंटीमीटर है, अपने पास से एक ले लें, तो 2f कितना होगा हमारे पास 10 cm। तो हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं 10 cm से दूर, 15 कर लेते हैं, 15 cm या 12 cm कुछ भी कर लें, यानी 10 से बड़ा रख लें आप। तो आपका फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू ये 1/d0 प्लस 1/di, ये यानी 1/f, f तो f है, f क्या था 5 था हमारे पास, 1/d0 क्या 15, 1/di आपने फाइंड करना है, 1/15 वहां जाके माइनस होगा, सॉरी 15 एलसीएम आया, 5 3 जा 15, 1/di ये वहां चला जाएगा, 2di इज इक्वल टू 15, ये कर लीजिएगा छोटी मोटी कैलकुलेशन, 7.5 cm आया। यानी इफ यू आर गोइंग बियॉन्ड 2f, अगर 2f से दूर निकल रहे हैं आप, यानी यहां मैं ऊपर लिख लेता हूं, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, 2f से आपका ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो इमेज कितने दूर बन रहा है हमारा, 7.5 cm पे बन रहा है, 7.5 cm। फोकस कितनी थी 5, डबल फोकस कितनी थी 10, 2 टाइम्स, तो इसका मतलब है 2f से कम है, f से ज्यादा है, यानी एक्चुअली आपका इमेज जो बनेगा वो f और 2f के कहीं बीच में बनेगा। यानी मैं यहां बना के बताता हूं, ये देखें, फर्ज करो ये लेंस है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास फोकस है, ये हमारे पास डबल फोकस है, और हमने यहां ऑब्जेक्ट प्लेस किया, हमने देखा कि यहां f है, यहां हमारे पास 2f है, लेकिन हमारा इमेज हमें यहां नजर आया, यहां नजर आया। ये सही करके मैंने थोड़ा टेढ़ा बन गया था, तो यहां बना। सो हमने क्या चीज सीखी, ऑब्जेक्ट अगर हमारा 2f से दूर हो तो इमेज हमारा 2f और f के बीच में चला जाता है, यहीं कहीं रहेगा, बेशक आप 4f पे चले जाएं, 5f पे चले जाएं, मैं इसकी वैल्यू 20 कर लूं, यहां 20 कर लूं, यहां 4 हो जाएगा, 3 आंसर आएगा, 3 को डिवाइड करूं 5 पे, 5 4 का 24 1 का 4, 3 आया, तो आपका यानी उससे और कम चला गया, यानी जितना जितना आप पीछे जाते जा रहे हैं आप फोकस के करीब आते जा रहे हैं, यू आर कमिंग टुवर्ड द फोकस, आप करीब, यानी यहां से जितना दूर आएंगे यहां से फोकस के करीब आना शुरू हो जाएंगे, यहां से जितना आगे जाएंगे यहां से भी आप दूर जाना शुरू हो जाएंगे। सो जितना di बढ़ेगा, d0 बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ेगा, उतना ही इमेज डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स ये तो हो गया, अगर 2f पे होगा इमेज भी 2f पे बनेगा, अगर 2f से बियॉन्ड होगा तो इमेज f और 2f के बीच में होगा। अब अगर 2f से f की तरफ चले जाए, यानी हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f, यानी इसके बीच में हो, यानी जैसे हमारी फोकल लेंथ अगर फर्ज करो 5 थी, तो ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं हम, डबल फोकस कितना होगा, डबल 10 हो जाएगा, ये जैसे ये, तो हम इन दोनों के दरमियान में कहीं प्लेस कर लेते हैं, लेट से हम 8 पे कर लेते हैं, 8 cm पे प्लेस कर देते हैं। अब हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/d0 प्लस 1/di, di फाइंड करना है, ये 1/5 है, ये 1/8 है, 1/di, 1/8 यहां जाके माइनस हो जाएगा, 8 5 40, 5 8 5, ये 40 वहां गया, ये 3di 40, तो di आ गया 13.3 cm। आपने एक चीज देखी, जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया किस पर, f और 2f के कहीं बीच में, f 5 था, 5 से बड़ा कर दूर ले गए, लेकिन 2f से पीछे ले गए, यानी 8 सेंटीमीटर पे प्लेस किया हमने, तो हमारा जो इमेज डिस्टेंस आ गया वो 2f से भी दूर चला गया 13.3 पे, यानी जब 2f पे होते हैं हम 2f पे ही इमेज बनता है,
अगर हम 2f से पीछे चले जाएं, वहां भी 2f से पीछे f की तरफ आ जाएंगे। यहां 2f से अगर आगे चले जाएं, यानी ये देखें, फर्ज करो ये हमारा f है, ये 2f है, और अगर हम इनके बीच में कहीं प्लेस जहां 8 पे किया, तो यहां इमेज ये अगर f है, ये 2f है, तो आपने देखा 13, यानी 2f से भी पीछे चले गए, यानी यहां इमेज बना हमारा इस साइड पर। सो क्या चीज हमने सीखी कि आप 2f पे होंगे तो 2f भी मिलेगा, 2f से पीछे होंगे वहां भी 2f और f के बीच में चले जाएंगे। ये 2f से हम आगे f की तरफ जाएंगे तो वहां भी हम 2f से आगे निकल जाएंगे हम। सो अगर हम फर्ज करें f पर होंगे, f पर, किस पर होंगे, f पर, यानी ऑब्जेक्ट एट f पर हो, तो फिर क्या बात बनती है, यानी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस f है, क्योंकि आप f के ऊपर यहां खड़े हैं, तो आपका इमेज कहां बनने वाला है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस f है, f तो वैसे ही f है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/d नॉट प्लस 1/di आ जाएगा हमारे पास। 1/f 1/d नॉट क्या है, 1/f 1/di, 1/f कट गया, यहां जीरो आ गया, यहां प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस हो गया, ये यहां आके मल्टीप्लाई हो गया, जीरो वहां जाके डिवाइड हो गया, तो इमेज डिस्टेंस इन्फिनिटी पे जाके बनेगा। यानी अगर आप f पे प्लेस करते हैं सो आपको इन्फिनिटी पे, वैसे आमतौर पे नजर ही नहीं आएगा ये इमेज, इन्फिनिट लेवल पे कहां देखते जाएंगे आप, सो यू कैन नॉट सी इट, आप इसे देख ही नहीं सकते। यानी अगर आपने ऑब्जेक्ट को f पे ही रख दिया, ये इसी f पे रख दिया, तो आपका इमेज जो है वो कैन नो इमेज नजर नहीं आएगा, या इन्फिनिट पे जाके नजर आएगा। इसका उल्टा करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिट पे हो यहां, यानी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिट हो, इन्फिनिट पे कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, इन्फिनिट पे हो हमारे पास, यानी आपका ऑब्जेक्ट हो, जैसे स्टार्स को देख रहे हैं, अब स्टार्स तो इन्फिनिट लेवल पे मौजूद है, वहां देख रहे हैं, तो इमेज कहां मिलेगा आपको, तो ये देखें, स्टार्स को देख रहे हैं, अपने अक्सर का देखा होगा टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में यही होता है, टेलीस्कोप की दो लेंसेज होती हैं, एक आगे आपकी जो ऑब्जेक्ट लेंस होती है, एक पीछे जो आई लेंस होती है हमारे पास। ऑब्जेक्ट लेंस वो इन्फिनिट लेवल के स्टार को जो है वो लेकर आती है ऑब्जेक्ट के ही क्या कहते हैं फोकल लेंथ पे। कैसे, मैं भी समझाता हूं। अगर ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे हो तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया इनफाइनाइट, और f तो f है, फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/d नॉट प्लस 1/di, यही फार्मूला है। अगर d नॉट हमारा 1/infinite है, ये तो 1/0 अगर इन्फिनिट होता है ना, 1/infinite को जीरो कहते होते हैं, तो 1/f आ गया हमारे पास ये जीरो प्लस 1/di, di यहां चला जाएगा, f वहां चला जाएगा, तो आपका di इमेज डिस्टेंस फोकस, प्रिंसिपल फोकस, यानी अगर आप इन्फिनिट में से आ रही है तो वो बनेगा इमेज आपका किस पे बनेगा, प्रिंसिपल फोकस पे जाके बनेगा। इन्फिनिट से आने वाली लाइट, ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहां बनेगा, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर बनेगा, प्रिंसिपल फोकस वाला इन्फिनिट पे बनेगा। तो आप एक्चुअली होता क्या टेलीस्कोप में इन्फिनिट लेवल पे इमेज को लिया जाता है और वो जाके गिरता है जो आगे वाली जो लेंस होती है उसकी, जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस भी कहते हैं, उसके प्रिंसिपल फोकस पे वो गिरता है। याद रखें, जो टेलीस्कोप होती है ना, टेलीस्कोप में तो थोड़ा यहां ड्रॉ कर रहा हूं, टेलीस्कोप है उसके अंदर दो किस्म के लेंसेज होते हैं, याद रखना, दो किस्म के लेंसेज, एक इसका फोकल लेंथ होता है और एक इसका फोकल लेंथ होता है। और एक बड़े मजे की आपको एक स्टोरी बताऊं, ये ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ, ये ऑब्जेक्टिव है हमारे पास लेंस है, और ये इमेज ये आई पीस वाली है, आंख वाली, आंख आपकी यहां थी देखने के लिए, ये आपकी आंख है, ये आपकी आंख, आप आंख इसके पीछे थी। आप मजे की एक बात बताऊं कि इसका
प्रिंसिपल फोकस भी यही पॉइंट होता है, इसका प्रिंसिपल फोकस भी यही पॉइंट होता है, यानी इनको ऐसे जोड़ा गया होता है। फर्स्ट करो इसका अगर 10 है, इसका ये मैंने खुद एक टेलीस्कोप बड़ी अच्छी एक लैब में बनाई थी, बहुत अच्छी बनाई थी, बल्कि मुझे याद है कि ये आज से बड़ी पुरानी बात है, हम वो मसलसल 3 साल तक एक स्कूल में जहां पढ़ा रहा था, हम तीनों साल मसलसल जो है वो साइंस एग्जीबिशन जीतते रहे। मैं खुद एक टीचर रहा हूँ, बीइंग अ टीचर बड़ा प्राउड रहा है मुझे इस बात पे। तो उसमें मैंने ये टेलीस्कोप भी बनाई थी, बहुत सारी चीजों के साथ टेलीस्कोप बनाई थी। तो उसमें यही किया था हमने कि अगर ये 15 है, इसकी फोकल लेंथ 10 है, इसकी 5 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 15। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 रखते हैं। तो आप ऑब्जेक्ट को जो इनफिनिट लेवल पे होगा वो जाके गिरेगा प्रिंसिपल फोकस से, इस रूल के तहत। अगर इनफिनिट पे हो तो प्रिंसिपल फोकस पे ही गिरेगा। आपकी आंख होती है, आपकी आंख उसको नहीं देख रही होती, आपकी आंख इसको देख रही होती है जो प्रिंसिपल फोकस पे मौजूद था। इसने वो वाला ऑब्जेक्ट इसके लिए ऑब्जेक्ट बना दिया, हालांकि इसके लिए वो इमेज बना था, इसके लिए वो इमेज यहां बना था, लेकिन इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है। हमारी आंख इसको उसी इनफिनिट लेवल पे देखेगी दोबारा, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा कि अगर ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल फोकस पे हो तो इमेज आपको इनफिनिट पे नजर आता है, तो यही हमें इनफिनिट पे जाके नजर आएगा। तो ये टेलीस्कोप इसी फिनोमिना पे हमारी काम करती है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। आखिरी चीज है, अगर हम एफ से आगे चले जाएं, यहां देखा हमें यही नजर आया, इससे पीछे गए, इधर से पीछे फोकस पे आ गए, इधर से आगे गए, इधर से आगे निकल गए, इस पे हुए इनफिनिट पे पहुंच गए, इनफिनिट पे हुए इस पे जाके पहुंचे। अभी तक यही हमने पढ़ा। लेकिन अगर हम इससे आगे चले जाएं, चलें, ये बड़ी मजे की स्टोरी है, मैं थोड़ा सा रब करके आपको समझाता हूं। यहां देखें, यहां ऑब्जेक्ट एट यानी एफ से लेस है, एफ से लेस पे, यानी फोकल लेंथ से आगे चले जाएं आप। मतलब फोकल लेंथ हमारी कितनी है स्टूडेंट्स, 5 थी। अब हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं 2 पर, फर्ज करो 2 पर प्लेस करते हैं, तो इमेज डिस्टेंस फाइंड करना, वो 1/f इज इक्वल टू 1/d नॉट प्लस 1/di, यही फार्मूला है हमारे पास। 1/f 5 है, 1/d नॉट है 2, 1/di हमारे पास ये 1/2 यहां जाके माइनस हो, एलसीएम आएगा 10, 2 - 5। तो बच्चों ये एज अ होल जो आंसर में सीधा सीधा लिखता हूं, -3.3 आया, सीएम माइनस में आया आंसर। माइनस का मतलब हुआ कि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव नहीं है, अभी तक पॉजिटिव आ रहे थे सारे, फर्स्ट टाइम आपका माइनस में आया। माइनस का मतलब है नाउ दिस इज नॉट गोइंग देयर, दिस इज गोइंग हेयर, इस साइड पर। आपका रूल चेंज हो गया, यानी यहां रखने वाला आपको यहीं नजर आएगा बड़ा करके, लेकिन अपराइट नजर आएगा। ये पहला होगा जो अपराइट नजर आएगा, इसको आगे जाकर हम मैग्निफिकेशन में जाके पढ़ेंगे। याद रखें, अगर आमतौर पे ये इसका जो रियल इमेज होता है ना, वो इन्वर्टेड ही होता है, उल्टा इस साइड पर। लेकिन अगर ये फिनोमिना उल्टा हो जाए, यानी यहां बनना शुरू हो जाए इमेज, तो वो फिर इमेज भी उल्टा नहीं रहता, वो भी इमेज उल्टे का उल्टा सीधा हो जाता है। यानी आपने ऑब्जेक्ट यहां प्लेस किया है, फर्ज करो, आपको यहीं कहीं बड़ा इमेज नजर आएगा, यहीं कहीं बड़ा इमेज आपको नजर आएगा। सो नेगेटिव चीज हमें यही चीज शो करती है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आपको देता हूं। अक्सर औकात आप घड़ियां ठीक कराने के लिए जाओ, तो वो क्या होता है, उन्होंने एक यहाँ छोटी सी एक माइक्रोस्कोप टाइप की चीज लगाई होती है, माइक्रोस्कोप होती है, सिंपल माइक्रोस्कोप इसको कहते हैं, वो लगाई होती है। वो उसको बड़ा करीब होके देखता है, बड़ा करीब होके, वो कहता है हाँ ये प्रॉब्लम है, हमें तो ये करीब से नजर ही ना आया अगर हम वो ना लगाएं। लेकिन आप बिलीव करें, मेरे पास लेंसेज मौजूद हैं, अगर आप लेंसेज लगाएं और आप इसे करीब, ओके वाह यार ये तो बहुत बड़ा नजर आ रहा है मुझे, और बड़ा डिस्टेंस में नजर आ रहा है। वो क्यों करीब करके देखता है? वो ऑब्जेक्ट को लेंस और प्रिंसिपल फोकस के बीच में लाने की कोशिश करता है, यानी डिस्टेंस को नैरो डाउन करता है, इतना करीब लाने की कोशिश करता है। उसने आंख रखी होती है यहां, ये आंख रखी हुई है उसने, ये यहां रखी हुई है। वो क्या करता है, इस लेंस को, ये ऑब्जेक्ट है फर्ज करो, इसको देखना है, वो लेंस को करीब करता है, करीब, लेंस को करीब करके, ताकि ऑब्जेक्ट इधर आ जाए, प्रिंसिपल फोकस और इसके बीच में आ जाए। अगर वो थोड़ा सा इसको लेंस को दूर कर लेना स्टूडेंट्स, तो उसको वो ऑब्जेक्ट नजर ही नहीं आना, क्योंकि उसका इमेज पीछे बनना है फिर जाकर, और पीछे उसकी आंख है, आंख से भी कहीं पीछे जाके बनना था।
समझ रहे ना बात? आप वो क्या करेगा, वो उसने इसको, इस ऑब्जेक्ट को इसी जगह पे देखना है, वो इस ऑब्जेक्ट को पीछे नहीं देखना चाहिए, इसको इसी जगह पे बड़ा करके देखना चाहता है। वो क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को के करीब लेंस लेकर आएगा, सो दैट कि ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जाके चला जाए। जब वो बीच में जाके चला जाएगा तो उसको यही ऑब्जेक्ट इसी जगह पे बड़ा नजर आएगा, मैग्नीफाइड। तो ये भी आप आगे जाकर पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो बहरहाल हाँ, ये सारी कहानियां थी, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। बाकी आप रीड आउट करें, आपको आई एम श्योर कि बहुत सारी बातें समझ भी आ जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है लीनियर मैग्निफिकेशन। हमने क्या चीज सो फार समझी कि अगर हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है और हमारे पास एक फोकस, एक डबल फोकस और यहां फोकल लेंथ, यहां डबल फोकल लेंथ पे हमारे पास है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहां है, रिवाइज करा रहा हूं, इमेज आपका 2f पे ही बनेगा। अगर 2f से पीछे चले गए, यहां भी 2f और f के बीच में इमेज बनेगा। अगर 2f से आगे चले गए f की तरफ, लेकिन f से आगे नहीं जाना और f पर भी नहीं जाना, तो यहां भी 2f से आगे चले जाएंगे आप। यानी यूं है, देखें ये यूं है, जितना ये जाएगा ऐसे से लड़ाई है, यानी इसको पीछे कहेंगे, लेकिन ये f से इधर नहीं जाता होता। f पे हुआ इन्फिनिट या नो इमेज, इन्फिनिट हुआ तो f, और लास्ट में अगर f से आगे हुआ आपको इमेज यही नजर आएगा और अपराइट इमेज नजर आएगा। ये हमने 5 6 7 कंडीशन पढ़ी, 1 2 3 4 5 6 कंडीशंस हमने पढ़ी। सो आई होप आप लोग ये 6 कंडीशंस समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं मैग्निफिकेशन की तरफ। मैग्निफिकेशन क्या चीज है? मैग्निफिकेशन लफ्ज निकला हुआ है मैग्नीफाई से। हम कहते थे वो यार इतना बड़ा करके देखा हमने, ये जो छोटा सा एक ऑब्जेक्ट को उसको बड़ा करके देखा, छोटा सा अमेबा था उसको हमने एक बड़ा करके देखा, ये छोटा सा हमारे पास बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया का सिंगुलर बैक्टीरियम होता है, छोटा सा बैक्टीरियम था, हमने उसको बड़ा करके देखा। वो उसमें तो हमें ये चीज भी नजर आ रही थी, ये भी नजर आ रहा था, ये भी नजर आ रहा था, बहुत सारी चीजें, बट आपको नेकेड आई से ये चीजें तो नजर नहीं आ रही होती। तो ये तमाम चीजें बच्चों हमें ये बताती हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सकते हैं, और इसी को मैग्निफिकेशन कहा जाता है। मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट, रेशियो ऑफ इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट। फर्ज करो अगर एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट जो है ये 5 cm है, यानी ये, और हमें इमेज हाइट इसकी 30 cm नजर आ रही है। एग्जाम्पल, इसको आई भी कहा जा सकता है, इसको ओ भी कहा जा सकता है। तो आप सॉरी, इसको आई भी कहा जा सकता है, इमेज ये ऑब्जेक्ट है। तो आई हमारे पास कितना है 30 और ये हमारे पास है 5, यानी इसका मतलब है हमने ऑब्जेक्ट को 6 टाइम्स बड़ा करके देखा है, 6 टाइम, 6 गुना बड़ा कर दिया। 5 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट हमने 30 सेंटीमीटर बड़ा करके देखा। सो द रेशियो बिटवीन देम इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको कहते होते हैं। याद रखें, मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 हो, 1 से ग्रेटर हो, तो आपको ऑब्जेक्ट हमेशा, उसका जो इमेज है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा ही नजर आएगा। आपने देखा मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी 6 आई थी, तो इसका मतलब है कि जो हमारा इमेज आया है वो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा आया, 6 टाइम्स बड़ा आया। लेकिन अगर यही काम उल्टा होता, हमें ऑब्जेक्ट जो है 5 cm का है और हमें इमेज 2 cm नजर आ रहा है, यानी अगर यहां हम अगर 2 कर लें और यहां 5 कर लें तो 0.4, यानी ऑब्जेक्ट कितना छोटा हो गया, आप खुद देख लें। ऑब्जेक्ट था हमारा बेचारा 5 cm का और हमें 2 cm नजर आ रहा है, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब 0.4 टाइम्स हो गया हमारा, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो 0.4 टाइम्स हो गया, 1 से लेस हो गया। अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 से लेस हो जाए तो इसका मतलब हुआ कि आपको जो ऑब्जेक्ट नजर आया ना, उसकी हाइट अपनी ओरिजिनल हाइट से भी छोटी होगी, यानी बड़ा ऑब्जेक्ट आपने छोटा करके देख लिया। ठीक है। तीसरी बात, मैग्निफिकेशन अगर 0 से हमारे पास ग्रेटर हो तो आपको अपराइट इमेज नजर आता है। अपराइट समझते हैं? अपराइट का मतलब होता है यानी ये पॉजिटिव बता रहा हूं, पॉजिटिव। 0 से बड़े का मतलब पॉजिटिव। 0 से बड़ा कोई भी हो तो उसको हम
अपराइट इमेज, यानी अगर यूं इमेज था तो यूं ही नजर आया आपको बड़ा करके, जैसे ये देखो यही इमेज आपको बड़ा करके नजर आया। अभी मैंने पीछे आपको इन्वर्टेड इमेजेस बताए थे। इन्वर्टेड इमेजेस के लिए मैग्निफिकेशन जो होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है हमारे पास, नेगेटिव। तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आपको, मैं बताऊंगा कि अपराइट और उसका, तो उसमें ये मैंने आपको बताना था आपको। So what is magnification? Magnification is defined as the ratio between image height and object height. It actually tells you how much is the image with respect to the object in size. साइज के हिसाब से एक इमेज ऑब्जेक्ट के हिसाब से कितना बड़ा बना है। If it is less than 1, then image is smaller than object. If it is greater than 1, then image is greater than ऑब्जेक्ट। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और भी होता है, दैट इज Q बाय P। Q बाय P, Q बाय P, Q कहते हो Q बाय P भी, या मैंने आपको ये Q बाय P लिखाया था, बाद में चेंज कर लिया। इसको आप ये भी कह सकते हैं इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की रेशो भी मैग्निफिकेशन होती है। अब यहां से एक बात और समझ रहे हैं, जितना ये देखें, ये जरा गौर से देखिएगा, मैग्निफिकेशन ये भी है, मैग्निफिकेशन ये भी है, यानी अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लें तो I ओवर O, Q ओवर P, या DI ओवर D नॉट, जिसको Q ओवर P भी कहते हैं। ये मुझे नहीं पता कि Q ओवर P आ जाएगा बुक में, तो बहरहाल Q DI को कहते हैं। वो जो पीछे फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया हुआ था, 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 ओवर D नॉट प्लस 1 ओवर DI, इस फॉर्मूले को 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q भी कह सकते हैं, यानी ये P और Q नाम भी होते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला में क्या कहता है, जब जब इमेज बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे ये था, तो आपका Q भी बड़ा होगा P से, यानी आपका इमेज दूर बनेगा, इमेज दूर बनेगा। यानी हमने एक चीज यहां पढ़ी थी कि आप 2F से यहां आ जाएं, F के पास पास, तो यहां भी आप 2F से उतने दूर जाना शुरू हो जाते हैं। तो इस फॉर्मूले ने हमें यह बताया कि जितना DI या Q बढ़ेगा उतना इमेज का साइज भी बढ़ेगा, तो ये इमेज का साइज अच्छा खासा बड़ा होगा। सो जितना जितना दूर जाएंगे ये इमेज भी बड़ा होगा, जितना जितना इधर से दूर जाएंगे, यानी 2F से इधर, फर्ज करो यहां चले गए, ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, यहां चले गए, तो इधर भी आप 2F से इधर आ रहे हैं, वो छोटा उतना हो जाएगा। यानी जितना जितना ये छोटा होगा, ये Q छोटा होगा, DI छोटा होगा विद रिस्पेक्ट टू P, उतना उतना ये भी छोटा होगा। याद रखें, ये रूल ऑफ थंब याद रखिएगा, हमने ये पढ़ा था कि 2F पे जाकर हमें इमेज भी 2F पे ही मिलता है। अगर 2F पे ऑब्जेक्ट रखकर इमेज भी 2F पे आपको मिल रहा है ना स्टूडेंट्स, तो एक मेरी बात बड़ी याद रखो, बल्कि बांध लो, कि अगर इमेज भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, यानी ये इमेज भी वही है 2F है, और ऑब्जेक्ट भी वही है 2F है, 2F कटा तो मैग्निफिकेशन भी 1 होगी, मैग्निफिकेशन 1 होगी। यानी मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन जिसका फॉर्मूला था हमारे पास I ओवर O, ये मैग्निफिकेशन 1 होगी, O यहां के मल्टीप्लाई होगा, तो इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज ये भी बराबर हो गए हमारे पास। यानी जितने साइज का इमेज यहां रखोगे 2F के ऊपर, सॉरी 2F के ऊपर, इतना ही आपको इमेज भी 2F पे ही उसी जैसा नजर आएगा। सो लेक्चर को खत्म करते हैं। 2F पे ऑब्जेक्ट हुआ, आपको 2F पे नजर आएगा। 2F से आगे गए 1, 2F से आगे 3, 4, 5F पे चले जाएंगे। यहां 2F से पीछे चलेंगे 3F, 4F, 5F की तरफ, वहां 2F से इस साइड पर F की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। F पे आपका ऑब्जेक्ट हुआ, F पे अगर आपका ऑब्जेक्ट हुआ तो इन्फिनिट पे नजर आएगा, अगर इन्फिनिट पे हुआ तो इस F पे नजर आएगा। F से आगे हुआ, ऑप्टिकल लेंस पीछे हुआ, आपको इसी साइड पे इमेज नजर आएगा। ये बातें आपको मैंने पढ़ाई। दूसरी बात मैंने पढ़ाई, मैग्निफिकेशन Q ओवर P या I ओवर O होता है। 2F पे जो ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही 2F पे आपका इमेज का हाइट भी वैसी ही होगी, वैसी हाइट होगी। तो 2F से आगे चले गए तो चूंकि P छोटा हो गया है और Q बड़ा हो गया है, ये देखो P छोटा हो जाए, Q बड़ा हो जाए तो मैग्निफिकेशन भी बड़ा हो जाता है, तो वो साइज भी बड़ा हो जाएगा। यहां से पीछे चले गए तो आपका चूंकि P बड़ा हो गया या D नॉट बड़ा हो गया,
तो चूंकि अब यहां आ गया डी आई छोटा हो गया, डी आई के छोटा होने से मैग्निफिकेशन छोटी होगी, यानी इमेज साइज भी छोटा हो गया। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।